हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं मिनी जंगल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के टॉप 50 पीवाईपी एमसीक्यूज के बारे में। दोस्तों प्रीवियस ईयर में छत्तीसगढ़ व्यापम में हुए एग्जाम में दोस्तों जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज पूछे गए थे, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप देख लीजिएगा एग्जाम में किस लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो आपको इस पूरे 50 क्वेश्चन जो सेट है दोस्तों उसमें देखने को मिल जाएगा। आपके लिए ओपन चैलेंज है यार, 50 में से 30 ला के दिखाओ। अगर आपने इतने दिन तक पढ़ाई की है दोस्तों तो ये आपका एक रिवीजन टेस्ट है दोस्तों। बिल्कुल एग्जाम के 2 दिन बचे हैं दोस्तों, अब ध्यान से लगाइएगा। अगर आप 50 में से 30 ला लिए तो 100% यार आपका ही जो क्वेश्चन है ना दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड, वो आपके मंडल के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, सब के सब बन जाएंगे। ठीक है, आप इतना ला लिए तो आप एग्जाम निकाल लोगे यार कंप्यूटर के पर्पज से। चलिए दोस्तों चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है दोस्तों? याद रखिए एफटीपी का उपयोग करते हैं दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, बहुत ज्यादा एमपी क्वेश्चन है, याद रखिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? याद रखिए एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, याद रखिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप की नकल नहीं करता? मैलिशियस मतलब ये एक तरह का कंप्यूटर वायरस है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए। अपने आप की नकल नहीं करता, कौन नहीं करता दोस्तों? ट्रोजन हॉर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वायरस है यार, जिस टाइम पे ये आया था ना बहुत ज्यादा फेमस था। इसका नाम याद रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एमपीजी किस तरह के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है? बहुत ज़्यादा एमपी है, याद रखिए। आप एमपीजी देखते होगे दोस्तों, जब इमेज में सेव करते होगे, वीडियो सेव करते होगे तो वहाँ पे दिखाता है। तो एमपीजी है दोस्तों, वो वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है, बिल्कुल याद रखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है यार। जेपीजी किस तरह के फाइलों का एक्सटेंशन है? बिल्कुल याद रखिए, क्या पूछा गया है? जेपीजी तो ये किसका? इमेज फाइल, जो आप चित्र सेव करते हो दोस्तों उसका एक्सटेंशन होता है। किस कौन सा? जेपीजी, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। राइटिंग बोलते हैं दोस्तों, स्टोरेज लोकेशन में डेटा लाने की प्रक्रिया को राइटिंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सर्च इंजन है दोस्तों एक प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों को खोज करता है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए। सर्च इंजन क्या है? एक प्रोग्राम है जो www में दस्तावेजों की खोज करता है। आप सर्च करते होगे या www लिख के सर्च करते हो ना, करते होगे, तो उसमें जो दस्तावेज आते हैं दोस्तों उसको खोज करता है, उसको बोलते हैं हम लोग सर्च इंजन। एग्जाम में यार क्वेश्चन कभी कभी इजी ही आता है, लेकिन जब घुमा के पूछता है ना तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए याद रखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट्स के बिना बनते हैं उसे क्या कहते हैं? याद रखिए नो मैकेनिकल इम्पैक्ट। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए नो मैकेनिकल इम्पैक्ट मतलब क्या हो गया? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बिल्कुल सिंपल सा फंडा यार, ऐसे ही याद रहेगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब बिना किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बन रहा है तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में बनेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है दोस्तों? मैकेनिकल इम्पैक्ट आपको डालना पड़ता है, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स डिबिगर्स आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिए, एडिटर्स एंड डिबिगर्स किसके अंतर्गत आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। एक पैराग्राफ इंडेट को बढ़ाने के लिए किस उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की? बिल्कुल याद रखिए, कौन सा है? कंट्रोल+M। ठीक है दोस्तों, आपको एक पैराग्राफ इंडेट बढ़ाना है तो किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल+M का इस्तेमाल करेंगे तो एक पैराग्राफ इंडेट बढ़ जाता है। कौन सा एड्रेस हर रोज नहीं बदलता? बिल्कुल याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है यार, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिए। स्टैटिक आईपी एड्रेस। ठीक है दोस्तों, जब एग्जाम में आता है दोस्तों तो चारे के चारे क्वेश्चन दोस्तों आईपी एड्रेस का ही ऑप्शन दिया जाता है, चारों के चारों। याद रखिए, आपको ये वर्ड बिल्कुल याद रखना है, स्टैटिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस हर रोज नहीं बदलता। हर रोज नहीं बदलना मतलब स्टैटिक स्टैटिक चीजें बदलती हैं क्या यार? बताओ तो, नहीं बदलती ना, इसलिए याद रखिए स्टैटिक आईपी एड्रेस हर रोज नहीं बदलता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन पीवाईपी हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। आप एग्जाम का लेवल देख सकते हैं,
एकदम ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों। 80% क्वेश्चन आपको इजी ही दिया जाता है, 20% क्वेश्चन ही हार्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसी लेवल का क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल बनेगा आपसे। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप एमपीजी का फुल फॉर्म होता है, डायरेक्ट पूछ लिया था एग्जाम में। एक ना एक फुल फॉर्म तो पक्का देखने को मिलेगा आपको, तो आप जितने भी टाइप के फुल फॉर्म होते हैं पूरा रट लीजिए। एयू ऑडियो फॉर्मेट किस कंपनी ने डेवलप किया, क्या पूछा गया है, एयू। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। कौन सा कंपनी कौन सी थी, सन माइक्रोसिस्ट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक ईमेल भेजने जैसा क्या होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन यार गजब का क्वेश्चन है यार। इस क्वेश्चन में जिस टाइम पे मैं एग्जाम दिया था ना, बिल्कुल ये आया था, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। याद रखना है आपको, एक ईमेल को एक पत्र लिखना बोल सकते हैं दोस्तों। चारों ऑप्शन जो तो बिल्कुल सिमिलरिटीज में आते हैं। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, जब भी आएगा दोस्तों ऐसा टाइप का क्वेश्चन, आप ध्यान से लगाइएगा, पूरे क्वेश्चन प्रॉपर रीड कीजिए, प्रॉपर ऑप्शन रीड कीजिए, उसके बाद पूरा एनालाइज करने के बाद आप टिक कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, आईपी एड्रेस मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, बिल्कुल याद रखिए। डिटेल में इसके बारे में और पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इंटरनेट पर सर्च करके मिल जाएगा आपको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए। एक ईमेल अकाउंट एक स्टोरेज क्षेत्र रखता है, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, मेल बॉक्स कहा जाता है। एक ईमेल अकाउंट होता है दोस्तों जो अपना खुद का एक स्टोरेज क्षेत्र रखता है, क्या बोलते हैं उसको, मेल बॉक्स बोलते हैं। आप जो मेल भेजते हो यार, यही जाके सेव होता है, बिल्कुल याद रखिए। ईमेल आईडी देखिए अपना, चेक कीजिए, उसमें दिख जाएगा ये। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल याद रखिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यार, एंटीवायरस तो सब जानते हैं, लेकिन इसको किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, क्या बोलते हैं, इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। छोटा ही क्वेश्चन है यार, एग्जाम में आता है, आपको लगेगा यार बस अब भी याद है यार, अब भी भूल गया ऐसा लगेगा, लेकिन नहीं, आपको याद रखना है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को। ठीक है, याद रखिए, आईएमपी है। कंप्यूटर सिस्टम की बूटिंग किसके लिए आवश्यक है दोस्तों, याद रखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए बूटिंग आवश्यक है। आपको मैं बताया था बूट करना कैसा होता है, कंप्यूटर बंद करके ऑन करो, ये वाला बताया था यार, इसके बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। कंप्यूटर में डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल याद रखिए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। फुल फॉर्म तो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी टाइप के कंप्यूटर फुल फॉर्म होता है बिल्कुल रट लीजिए। एक ना एक क्वेश्चन पक्का फुल फॉर्म से पूछा जाएगा, आप एग्जाम दे के आओगे ना तो मिनेश सर को याद करोगे कि एग्जाम में पूछा गया था, बिल्कुल याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ऐसा डिवाइस जो फोटोग्राफ के रूप में डिजिटल डेटा को कंप्यूटर में एकत्रित कर सकता है, क्या कहलाता है, बिल्कुल याद रखिए, डिजिटल कैमरा बोलते हैं दोस्तों। ऐसा डिवाइस जो फोटोग्राफ को डिजिटल डेटा के रूप में क्या करता है दोस्तों, कंप्यूटर में एकत्रित कर सकता है, बिल्कुल याद रखिए, क्या बोलते हैं, डिजिटल कैमरा एकत्रित कर सकता है दोस्तों। एक सर्च इंजन प्रोग्राम दोस्तों जो सर्च करता है, क्या बोलते हैं, सर्च इंजन प्रोग्राम यार जो सर्च करता है, क्या बोलते हैं, अंकित सर्च टर्म्स की सूचना के लिए वेब पेजेस को एकत्रित करता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अब आप बोलोगे यार ना तो इसमें क्वेश्चन समझ रहा है सर, नया ऑप्शन समझ में आ रहा है, अरे यार एग्जाम में क्वेश्चन ही ऐसा पूछा गया है, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल हूबहू मैंने वैसा ही टाइप किया है दोस्तों, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। गूगल किस वर्ष से स्थापित किया गया, आप देख सकते हैं यार एग्जाम का लेवल क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे यार इसी चीज़ों को स्किप कर देते हैं। बिल्कुल स्किप मत कीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। गूगल को 1998 में स्थापित किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, बिल्कुल याद रखिए, सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह होता है, बिल्कुल यार, बहुत टाइम पे क्वेश्चन है। बच्चे ना ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है एग्जाम में, इस पे फोकस नहीं करते हैं। आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन इजी ही आता है, लेकिन थोड़ा घुमा के दिया जाता है दोस्तों, पैटर्न चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल याद रखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह होता है, आईएमपी है यार, याद रखिए, मोस्ट आईएमपी पूछा जा सकता है एग्जाम में। F8 3 बार दबाने पर क्या चयनित होता है, याद रखिए, एक पैराग्राफ चयनित होता है दोस्तों, ये भी आईएमपी है। आपको F8 को नॉलेज होगा लोग तो, लेकिन इसको 3 बार क्लिक करने पर क्या होता है, इसको नॉलेज नहीं होगा आपको, याद रखिए। एक पैराग्राफ आ जाता है अगर F8 को 3 बार दबाते हैं तो। यार का अपने कंप्यूटर में ट्राई भी करके देख लो, पता चल जाएगा, इससे और ज़्यादा याद रखने में आसानी होगी। एक एक्सेल यह फंक्शन जो पंक्ति डाटा के स्तंभ डाटा को पंक्ति डाटा में दर्शाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट कहलाता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आईएमपी है, याद रखिए। आपको क्वेश्चन भी ढंग से नहीं पढ़ते बढ़ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन यार ऐसे ही एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल याद रखिए, आईएमपी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों, दो चार
जो यार बिल्कुल कंफ्यूजिंग होते हैं मालूम क्वेश्चन, उसको भी आपको आंसर टिक करना पड़ता है। तो आप क्वेश्चन प्रॉपर रीड कीजिए, बिल्कुल आपको ऑप्शन आसानी से टिक हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। कई बार बच्चे यार मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज और जो भी ऑप्शन आते हैं दोस्तों, जेटाबाइट एटाबाइट जो भी आता है उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार। तो आपको याद रखना है माइक्रो प्रोसेसर की गति किससे मापते हैं, गीगाहर्ट्ज से मापते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रिंटर, जिसमें प्रिंटर हेड कागज पर प्रभाव दबाव के कैरेक्टर से प्रिंट करता है, बिल्कुल याद रखिए। क्या करता है दोस्तों, प्रिंटर हेड कागज पर प्रभाव के दबाव से कैरेक्टर को प्रिंट करता है, क्या कहलाते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। यार इम्पैक्ट डाल रहे हो नहीं आप, प्रभाव दबाव, दबाव क्या होता है, इम्पैक्ट तो होता है, तो आप इम्पैक्ट डाल रहे हो नहीं, इम्पैक्ट डाल रहे हो तो इम्पैक्ट प्रिंटर। बिल्कुल सिंपल फंडा है यार, याद रखिए, ऐसे ही याद रहेगा। वेब पेज को रिलोड करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल याद रखिए, वेब पेज को रिलोड करने के लिए। अरे आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा तो रिफ्रेश मारने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल याद रखिए, किसका किया जाता है, F5 का। यार अगर आप लैपटॉप चलाते होगे ना तो बिल्कुल इसको नॉलेज होगा, याद रखिए F5 का इस्तेमाल करते हैं रिफ्रेश मारने के लिए। वही बोला गया है, बस क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया गया है, देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, वेब पेज को रिलोड करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए बोल देते तो आप आसानी से टिक कर लेते, इसलिए याद रखिए इंपॉर्टेंट है। एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट कहाँ पर डिस्प्ले होता है, बिल्कुल याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यार, आप यूज करते होगे, आपको पता है यूज करने का तरीका, स्क्रीन पे देखते होगे आपको वो भी पता है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना दोस्तों तो फुस हो जाता है। याद रखिए ये टास्क बार में दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, टास्क बार में दिखाई देता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक CDR को और किस रूप में जाना जाता है, बिल्कुल याद रखिए, क्या बोला गया है, CDR को किस रूप में जाना जाता है, रोम के रूप में जाना जाता है दोस्तों, याद रखिए। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, रीड राइट मेमोरी, बिल्कुल याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विल होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, याद रखिए, जीटर कहलाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है यार, IMP है, याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आप इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े नहीं होगे दोस्तों, याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लो यार, एग्जाम में हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही बन जाए, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट कर दिए जाते हैं दोस्तों, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए उपयोग होता है, क्या बोला गया है दोस्तों, वैज्ञानिक सूचना मतलब कि साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन, याद रखिए, कौन सा कंप्यूटर है, साइरस नामक जो कंप्यूटर है दोस्तों, वैज्ञानिक सूचना के लिए क्या होता है, उपयोग होता है, याद रखिए। यही एक सर्च इंजन है दोस्तों जिसको हम लोग साइंटिस्ट सूचना के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सर्च इंजन का नाम याद रखिए, क्या है दोस्तों, साइरस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में की विषय वस्तु एवं उसे फॉलो करने की योजना क्या कहलाती है दोस्तों, स्टोरी बोर्ड कहलाती है, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की विषय वस्तु एवं उसे फ्लो की योजना क्या कहलाती है दोस्तों, स्टोरी बोर्ड कहलाती है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आप थोड़े डिफरेंट टाइप की भी क्वेश्चन पढ़िए, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों, दो चार ऐसे होते हैं जिसका ऑप्शन हमें पता नहीं होता, आंसर पता नहीं होता, अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। वह प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर के साथ फोर्स किया जाता है दोस्तों, इसे बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ भी आप इम्पैक्ट डाल रहे हो तो इसका भी आंसर क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए दोस्तों, तीनों अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं और तीनों का आंसर एक ही है, इम्पैक्ट प्रिंटर, याद रखिए, ठीक है दोस्तों। तीनों को बस क्वेश्चन एक ही है यार, तीनों का कहने का मतलब ही इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेकिन पूछा कितने तरीकों से गया है, 3 तरीकों से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। MS वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, याद रखिए, F7 का इस्तेमाल होता है। और रिफ्रेश करने के लिए क्या था दोस्तों, F5, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, क्या बोला गया है दोस्तों, ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता, याद रखिए, डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है दोस्तों ये ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करता, याद रखिए दोस्तों। डेजी व्हील प्रिंटर में एक व्हील होता है यार, उसमें ऐसा टक टक करके आवाज आता है, फिर उसमें प्रिंट होता है, ऐसा टाइप का कुछ पैटर्न रहता है इसमें, आप देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का उपयोग किसे कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, याद रखिए दोस्तों, क्या पूछा गया है, MPEG का उपयोग, इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको बताया हूँ दोस्तों, किसे कंप्रेस करने के लिए जाता है, बिल्कुल याद रखिए, वीडियो फाइल को कंप्रेस करने के लिए हम लोग MPEG का उपयोग करते हैं दोस्तों, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन है, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है यार, याद रखिए, बिंग जो सर्च इंजन है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखिए। आप गूगल को मत समझ लीजिएगा, गूगल यार अपना अलग से सर्च इंजन बनाया है, याद रखिए, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है बिंग।
1260 में कंप्यूटर वायरस को किस प्रकार के वायरस का उदाहरण है? याद रखिए दोस्तों 1260 कंप्यूटर जो वायरस है दोस्तों वो किस प्रकार के कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है? याद रखिए पॉलीमॉर्फिक कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है दोस्तों। आपको ये पता होगा यार 1260 वायरस है, लेकिन किस टाइप का वायरस है ये नहीं पता होगा। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। पॉलीमॉर्फिक टाइप का वायरस है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है यार, मोस्ट टाइम पे याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर में देख लीजिए दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आपका चैलेंज है दोस्तों, आप 50 में से मैंने 30 चैलेंज दिए, आप 20 तो कम से कम सही करो यार, तब जाके पता चलेगा आपकी तैयारी का लेवल कैसा है। एक स्प्रेडशीट में डेटा किस तरह से व्यवस्थित होता है? याद रखिए दोस्तों रो तथा कॉलम में व्यवस्थित होता है। याद रखिए, इसको कॉलम कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इजी से इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं दोस्तों, लेकिन अगर हम उस टाइप के पैटर्न में क्वेश्चन नहीं पढ़े रहते हैं तो हमसे नहीं बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। बैंकर एल्गोरिदम में उपयोग किया जाता है दोस्तों। याद रखिए डेडलॉक को रोकने के लिए बैंकर एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम पे याद रखिए। एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है यार, क्या पता अभी 28 को होने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, आप फिर मैंने सर को याद करोगे यार। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंक ईमेल में को क्या कहा जाता है? याद रखिए दोस्तों, क्या बोला गया? जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। स्पैम बोलते हो ना दोस्तों, आप ईमेल आईडी ओपन कीजिए, ईमेल आईडी में आपको दिखेगा एक स्पैम बॉक्स बना होता है दोस्तों। उसमें क्या होता है दोस्तों, जो ईमेल सेंड नहीं हो पाते हैं, किसी कारणवश से हम लोग उसको सेंड नहीं कर पाते हैं या फिर छोड़ देते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं, वो सब जंक ईमेल होता है दोस्तों, वो वहाँ जाके सेव हो जाते हैं। आंतरिक मेमोरी में एनीएक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आपको एनीएक कंप्यूटर के बारे में तो पता होगा दोस्तों, लेकिन कितने अंक स्टोर करता है ये क्वेश्चन नहीं पता होगा। एग्जाम में पूछा गया है यार, आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिए 20 अंक स्टोर कर सकता है। देख लीजिए दोस्तों पीवाईपी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं एक और पीआईबी को क्वेश्चन सेशन लेके आऊँगा दोस्तों, आप एग्जाम के पहले प्लीज़ देख के जाइएगा, आपको बिल्कुल यार एक आइडिया लग जाएगा, आपको कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं उसका आइडिया लग जाएगा। बहुत ज़्यादा एमपीए वीडियो, ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए यार। ये नॉलेज है दोस्तों, ये सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अपने दोस्तों में लगातार इसको शेयर कीजिए। मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है दोस्तों, क्या कहलाता है? याद रखिए क्लस्टर कहलाता है। बहुत ज़्यादा एमपीए, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में दोस्तों डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? याद रखिए दोस्तों .doc। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हो दोस्तों तो ये डिफॉल्ट एक्सटेंशन दिया जाता है ना, वो .doc करके दिया जाता है। और भी क्या क्या लिखा रहता है यार, आप देख लीजिएगा, लेकिन एक्सटेंशन याद रखिए .doc। एक्सेल क्या देता है दोस्तों? .xls ऐसा देता है ना, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? बिल्कुल याद रखिए POP3। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है यार, ये क्वेश्चन मैं भी देखा ना, इसका नॉलेज तो मुझे भी नहीं था, लेकिन यार उस टाइम पे पढ़ने के बाद पता चला यार कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीवाईपी क्वेश्चन का नॉलेज होना, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है POP3। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? POP3, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों चलते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर किस कॉम्बिनेशन की से खोला जा सकता है? याद रखिए क्या बोला गया है दोस्तों, कंप्यूटर का टास्क मैनेजर किस कॉम्बिनेशन की से खोला जा सकता है? याद रखिए Alt प्लस कंट्रोल प्लस डेल। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यार, याद रखिए, बहुत ज़्यादा एमपीए पूछा जा सकता है। कौन सा सर्च इंटरनेट में एक नया टर्म सर्च करता है दोस्तों तथा उसे डेटाबेस में स्टोर करता है? याद रखिए क्रॉलर बोलते हैं दोस्तों उसको। बहुत ज़्यादा एमपीए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है दोस्तों। ध्यान से देखिए वीडियो को, बनना ही चाहिए आपको अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। गूगल के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों? डिजिटल पेमेंट सिस्टम गूगल का बोला गया है, क्या बोलते हैं? गूगल वॉलेट बोलते हैं दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए। आप अभी पढ़ते हो यार पेटीएम पढ़ते हो ना, और क्या बोलते हैं दोस्तों? फ़ोन पे है अभी, ठीक है, इस टाइप का ये भी होता है दोस्तों, तो आपको याद रखिए क्या बोलते हैं उसको, गूगल वॉलेट बोलते हैं, डिजिटल पेमेंट जो सिस्टम होता है उसको। कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन को रेप्लिकेट नहीं करता दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए ट्रोजन हॉर्स। ये क्या है दोस्तों? वायरस है, इसके बारे में भी देखो दोस्तों, एक ही वीडियो में आपको मैंने ट्रोजन हॉर्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ गया दोस्तों, दोनों में ट्रोजन हॉर्स के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन भी सेम है यार, बस पूछने का तरीका अलग है। इसमें क्या बोला गया है? मैलिशियस प्रोग्राम के स्वचालन को रिप्लिकेट नहीं करता। याद रखिए दोस्तों ट्रोजन हॉर्स जो है वो स्वचालन को रिप्लिकेट नहीं करता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है दोस्तों? कंट्रोल न्यू। नया मतलब न्यू, न्यू मतलब नया, बिल्कुल याद रखिए यार, कंट्रोल एन, याद रखेगा आप।
आपको ऐसे ही याद रहेगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर टिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। एग्जाम के लास्ट 2 डेज बचे हैं दोस्तों, और भी वीडियोस आएंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे, ऐसे ही वीडियो आएंगे। आप देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों। लास्ट टाइम में यार अगर आपको रिवीजन करना ना तो बिल्कुल एमसीक्यूज ही लगाइए। एमसीक्यू का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है दोस्तों लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए। आप अभी तक पूरा थ्योरी पढ़ चुके हो दोस्तों, एमसीक्यूज लगाइए और अपना नॉलेज बढ़ाइए दोस्तों। अपना लेवल एग्जाम में चेक करो यार, एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा यार। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे दोस्तों, हमको मोटिवेशन मिलता है आपकी वीडियो से, और हम और ज़्यादा बेहतर वीडियोस बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।